नमस्कार, मैं हृदय कुमार जम्मा सब लोगों का स्वागत करता हूं। क्या 4 दिन 10 मिनट लेट होने पर एक सीएल लग जाएगा? विभाग का नियम क्या कहता है? कार्मिक विभाग, जिसे अब सामान्य प्रशासन विभाग कहा जाता है, उस समय तत्कालीन कार्मिक विभाग था। नियम क्या कहता है? शिक्षा मंत्री जी वर्सेस एसीएस सर, आखिर इन दोनों की बातों में इतना अंतर क्यों है? क्या नियुक्ति पत्र मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को? क्या पुलिस से शिक्षकों की तुलना करना जायज है? और क्या 10 मिनट देरी का पत्र जारी करेंगे हमारे एसीएस साहब? और क्या ट्रांसफर पोस्टिंग संशोधन के लिए पुनः पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है? क्या केस दर्ज कर दिया जा चुका है? और क्या हमारे विशिष्ट शिक्षकों या नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी में विद्यालय अध्यापकों की तरह ऐच्छिक स्थानांतरण का ऑप्शन मिलना चाहिए? इन सारी बातों पर हम आज की वीडियो में पड़ताल करेंगे और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए भी मांग किनके द्वारा किया गया है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं कि क्या 10 मिनट लेट पर सीएल लगेगा? विभाग का नियम क्या कहता है? चलिए, इस पर हम चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि अब स्कूलों में देरी से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा। बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में ये सब चीज़ छपा हुआ है कि 4 दिन लेट तो एक सीएल कटेगा। अर्थात 10 मिनट लेट की जो बात की जा रही है, अर्थात अब 9 मिनट भले ही शिक्षक लेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 मिनट लेट हुए तो उनको लेट पंच अपडेट एक हो जाएगा। जो ई शिक्षा कोष ऐप है उसमें देखिए, यहाँ पे लेट पंच अपडेट हो जाएगा, जिसके माध्यम से पता चल जाएगा कि हाँ, आप 4 दिन लेट है अगर किसी महीने में, तो एक दिन आपका सीएल घट जाएगा। आगे ये भी देख लीजिए कि शिक्षक स्कूल में 4 दिन देर से पहुंचे तो एक दिन की छुट्टी मानी जाएगी। ये आपका पेपर में छपा हुआ है। हालांकि इस विषय पर मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय शैक्षिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग का नया फरमान तालिबानी फरमान की तरह है। यह शिक्षकों को मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परेशानी का बड़ा कारण बनने जा रहा है। शिक्षक स्कूल पहुंचने में लेट हो रहे हैं तो यह सरकार के आवागमन की व्यवस्था में जो खामियां हैं उसका परिणाम है। साथ में मैं आपको और भी बता दूं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। नेट काम नहीं करता है, बहुत सारे शिक्षक बहुत देर तक इसको अपडेट करते रहते हैं, नेट काम नहीं करता, इस शिक्षक कोष पोर्टल खुलता नहीं है, अटेंडेंस नहीं बनता है, तो एक शिक्षक की जिम्मेदार नहीं है देरी होने का। आइए अब नियम क्या है इसको देख लेते हैं। तो चूंकि जो हमारे एसीएस सर एस सिद्धार्थ साहब है, उन्हीं का एक पत्र है 679 और 27/8/2024 का एक पत्र है, जिसमें इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में समय की पाबंदी के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था। पत्रांक 3/M 60/2022 और 16,458 12/9/2022 को हम इस पत्र का अवलोकन करेंगे कि इस पत्र में आखिर में वास्तव में क्या है। तो आइए, यही पत्र है जो आप देख रहे हैं कि पत्रांक 3M/60 2022 16,458। इस पत्र में बताया गया है कि जो भी बिहार सरकार के सभी विभागों के अधीन जो कर्मी है, वे कितने दिन देर तक की देरी से कार्यालय में अपनी उपस्थित हो सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो तत्कालीन पहले कार्मिक विभाग था, जो अब सामान्य प्रशासन विभाग हो चुका है, और 1975 9/7/1975 और 26/6/1976 पत्रांक 675 और क्रमशः पत्रांक 469 की बात की गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे मार्गदर्शन किया गया है और शिक्षकों की समयबद्धता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस या कोई भी आपका अटेंडेंस होता है तो कोई भी कर्मचारी 2 दिनों तक उनको 1 महीने में लेट की छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए सक्षम प्राधिकार से उन्हें अनुमति लेना पड़ेगा। अगर सक्षम प्राधिकार से अनुमति नहीं भी लेते हैं तो अभी उनके आवेदन पर 2 दिनों की उनकी जो देर से पहुंचते हैं उसको क्या किया जाएगा, एक सीएल काउंट किया जाएगा, एक सीएल में चेंज कर दिया जाएगा। और कितने देर की देरी है तो मैं बता दे रहा हूं, 1 घंटे की देरी है, अर्थात 60 मिनट की देरी है। यानी कोई भी कर्मी 60 मिनट तक अगर देर से पहुंचता है तो उसको देर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 1 घंटे के बाद यानी 60 मिनट की देरी से अगर आता है 2 दिन तो एक सीएल काउंट होगा। और अगर चाहते हैं तो 2 दिन का छूट भी है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकार से उन्हें अनुमति लेना होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो एसीएस सर कह रहे हैं कि 4 दिन पर हमारा 10 मिनट की देरी पर हमारा एक सीएल लग जाएगा,
तो क्या ये किस नियम के तहत आता है? हमारा संविधान कानून और नियम के अनुसार चलता है, तो अगर इस तरह की वो बातें कह रहे हैं तो क्या इसके बारे में वो पत्र भी जारी करेंगे और किस नियम के तहत वो पत्र जारी करेंगे? चूंकि अब शिक्षक 9 मिनट ही देरी से विद्यालय में पहुंच सकते हैं। जैसे ही 10 मिनट की देरी होगी और महीने में 4 दिन की देरी होगी तो ऐप को अपडेट करने के बाद लेट पंच के कारण आपका 1 दिन का सीएल कट जाएगा। अब आइए हम एक सवाल इसमें आगे देखते हैं कि शिक्षा मंत्री वर्सेस एसीएस, क्या नियुक्ति पत्र मिलेगा विशिष्ट को और क्या पुलिस से शिक्षकों की तुलना जायज है? सबसे पहले मैं बात बता दूं कि शिक्षा मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं और एसीएस सर कुछ और कह रहे हैं। कम से कम शिक्षा मंत्री जी को तो इतना पता है कि एक जिले में अनुमंडल भी ऐसे हैं जहाँ पे एक अनुमंडल है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं। मैं आपको बता दूं 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक अनुमंडल है और 11 ऐसे जिले हैं जहाँ पे आपको 2 अनुमंडल है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जहाँ एक अनुमंडल है उसको अनुमंडल में खंड खंड बांटकर माने विभाजित करके अब पता नहीं वो शैक्षणिक अनुमंडल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, उसी अनुमंडल में शिक्षकों को रखेंगे। जबकि एसीएस सर कह रहे हैं कि कोई विवाद ही नहीं है, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। हमने सारे समस्याओं को हमने जो शिक्षक संघों की जो मुद्दा था उसी मुद्दे के अनुसार हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, सोल्व कर लिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कम से कम एसीएस सर के संज्ञान में जरूर आना चाहिए कि हमारे बहुत सारे जिलों में एक अनुमंडल है और सॉफ्टवेयर में अनुमंडल का ऑप्शन है जिसमें पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल चुनने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या हमारे किसी संघ ने ये मांग किया है मुख्यमंत्री जी से कि विद्यालय अध्यापकों की तरफ से ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। तो जी हाँ, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी हैं माध्यमिक शिक्षा संघ के, तो इन्होंने एक पत्र जारी किया आज ही 11/11/2024 को पत्रांक 99 से, और उन्होंने लिखा है कि जो भी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियम 2023 और विशिष्ट जो शिक्षक का नियम 2023 है इसके विसंगतियों के संशोधन के संबंध में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है छठ पर्व का भी जिक्र किया है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई शिक्षा विभाग में, भाग दौड़ हुआ, अफरा तफरी मची छुट्टी को लेकर के। और उन्होंने जो जिक्र किया है महत्वपूर्ण, वो जिक्र ये है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 13 के समान ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली की कंडिका 10 के अंत में जोड़ा जाए कि स्थानांतरण पदस्थापन ऐच्छिक होगा। उन्होंने ये भी बात की है कि गृह प्रखंड को छोड़कर है ना ऐच्छिक जिला स्थानांतरण होना चाहिए और इस तरह की बात उन्होंने किया है। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में जो प्रदत्त शक्ति है उसका राज्यपाल शक्ति देते हैं। धारा 13 जो एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन भी किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है जो नियमावली और मार्गदर्शिका है। तो नैहर और ससुराल की जो बात कर रहे हैं ये, तो चलिए उसमें तो कहीं से मार्गदर्शन में नैहर और ससुराल नहीं है, हाँ गृह प्रखंड, गृह नियोजन इकाई, गृह अनुमंडल है। तो चलिए इसकी बात उन्होंने हमारे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो पूर्व सांसद हैं और महासचिव हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उन्होंने पत्र जारी करके मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इसमें संशोधन किया जाए। अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि हमारे क्या शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? जी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्या पूर्व की 18-20 साल या 15 साल 10 साल की सेवा को जीरो कर देना चाहती है विभाग या सरकार? जी नियुक्ति पत्र देगी? आखिर क्या उचित बनता है नियुक्ति पत्र देने का? क्योंकि आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि नियुक्ति पत्र भी देना है, सक्षमता उतने शिक्षकों को। दूसरी चीज उन्होंने ये तुलना किया कि पुलिस से शिक्षकों की, तो पुलिस जो है वह कभी कभी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई भी करती है और पुलिसिया जो हंटर होता है वो जो चलता है उस तरह के तो हंटर हमारे शिक्षक चलाते नहीं है। तो ये हमें अपराधी को नहीं पकड़ना है और पुलिस को जिले या कहीं भी बिहार के किसी जगह पे स्थानांतरण होता है तो अलग बात है, लेकिन किसी चौकीदार को कह दिया जाए कि कहीं दूसरे प्रखंड में जाकर के दूसरे जिला में जाकर चौकीदारी करने के लिए, तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि चौकीदार को तो पता ही नहीं है कि वहाँ के अपराधियों का क्या साठगांठ है, कौन कौन से उनके नाम है। तो चूंकि शिक्षक अपराधियों को पकड़ने का कार्य नहीं करते हैं, उस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए पुलिस से शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी की तुलना करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हास्यास्पद है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ये विद्यालय संचालन अवधि परिवर्तन के बजाय वेतन और अवकाश कटौती में न उलझे विभाग, इस पर भी इन्होंने विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज किया है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह बिल्कुल गलत है। समरेंद्र बहादुर सिंह जी का यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है और
आप देखिए बड़े अक्षर में लिखा है कि सक्षमता होते शिक्षकों ने नई स्थानांतरण नीति को बताया शिक्षकों के साथ धोखा। जी हाँ, बिल्कुल ये धोखा है ही। और स्थानांतरण नीति के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे शिक्षक। जी बिल्कुल, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। ये अपडेटेड न्यूज है। तो चलिए, हाई कोर्ट में केस भी दर्ज हो गया। तो अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मुझे आप सबको समझाने में शायद सफल हो पाया हूं, तो कम से कम इस वीडियो को सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं, हमारे एसीएस सर और शिक्षा मंत्री के बातों में इतना अंतर क्यों है। हमारे कम से कम शिक्षा मंत्री तो समझ रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन एसीएस सर तो इतना भी मतलब अनुमंडल के विषय पर तो वे खामोश है। कम से कम इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक से मित्रों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।